हेलो दोस्तों, बीएड विद स्नेहू अंजलि चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है लेसन प्लान नंबर 3, जो कि केमिस्ट्री का लेसन प्लान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी लेसन प्लान को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और हम कैसे लेसन प्लान को प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या लिखेंगे, यानी कि लेसन प्लान का नंबरिंग करेंगे। फिर विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में हम इंटर्नशिप के लिए जाते हैं उस विद्यालय का नाम, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने लिखा है राजकीय कृत मध्य विद्यालय जेटवी हाजीपुर, जहाँ पे मेरा इंटर्नशिप प्रोग्राम गया था। फिर हम उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश और अवधि लिखेंगे। फिर इन सब को कंप्लीट करने के बाद हम प्रकरण पे आएंगे, यानी कि जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हमें बच्चों को क्लास में पढ़ाना होता है और जिस पे हमें अपना लेसन प्लान प्रिपेयर करना होता है, तो उस टॉपिक को लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है परमाणु की संरचना, जो कि केमिस्ट्री का लेसन प्लान है। तो प्रकरण लिखने के बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स पे आएंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप 5, 6, 7 लिख सकते हैं, मैंने यहाँ 5 ही लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। सेकेंड है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। थर्ड है बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। फोर्थ है बच्चों को दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान के महत्व को बताना। फिफ्थ नंबर है बच्चों को विज्ञान के मूल कणों से परिचित कराना। फिर जनरल ऑब्जेक्टिव्स को ख़त्म करने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, जो कि हमारा प्रकरण यानी कि टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो बच्चे परमाणु के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे परमाणु के मूल कणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे परमाणु की संरचना को समझ पाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद जब हम विशिष्ट उद्देश्य को कंप्लीट करते हैं तो हम शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड्स का हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि। जिस जिस मेथड का आप यूज़ करेंगे उसका आपको यहाँ नाम लिखना होता है। फिर हम सहायक सामग्री यानी कि टीएलएम के बारे में लिखेंगे। तो जो टीएलएम हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग क्लास लेते समय, तो उन सब का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है परमाणु के मूल कणों के लक्षण का चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी उपकरण। अब जो भी चीज़ यूज़ करते हैं उसका आप यहाँ नाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान में आएंगे। तो पूर्व ज्ञान में हम बच्चों को के बारे में जो भी जानकारी रखते हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को लिखते हैं। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे बच्चे परमाणु तथा अणु की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान को कंप्लीट करने के बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न के बारे में जिक्र करते हैं कुछ। तो प्रस्तावना प्रश्न को बनाने के लिए जनरली हमें 3 कॉलम का यूज़ करना होता है। तो हम 3 कॉलम ड्रॉ करते हैं। पहला है क्रम संख्या, जिसे हम सीरियल नंबर भी कहते हैं, और छात्र अध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रिया। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है। तो बच्चे उत्तर देते हैं चॉक से। फिर इस चॉक से ही इसी आंसर यानी कि इस आंसर से ही हमें सेकंड क्वेश्चन बनाना होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन, चॉक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है। तो बच्चों ने उत्तर दिया है अणु। उसी प्रकार हम इस आंसर से थर्ड क्वेश्चन बनाएंगे, अणु किसे कहते हैं। तो उसका उत्तर प्राप्त हुआ है कक्षा से, परमाणुओं से। फिर इसी आंसर से हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, परमाणु किसे कहते हैं। तो बच्चे यहाँ चुप हैं क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हें क्या लगा, समस्यात्मक, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होने के कारण बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। तो फिर यहाँ से उद्देश्य कथन जो निकलेगा कि आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आती है प्रस्तुतिकरण की बात। तो प्रस्तुतिकरण में हम यहाँ पे 4 कॉलम को बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला होगा शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम होगा छात्र अध्यापक क्रिया, थर्ड कॉलम इज़ छात्र क्रिया एंड फोर्थ कॉलम इज़ श्याम पटकारी। यानी कि जो भी ब्लैक बोर्ड पे आप कार्य करते हैं उन्हें यहाँ पे लिखना होता है, जो कि बच्चे अपने नोटबुक में उतारते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो क्वेश्चन मेरा जो शिक्षण बिंदु का है वो है अणु। तो इस अणु से ही हम क्वेश्चन क्रिएट किए हैं कि अणु किसे कहते हैं। तो इस अणु के बारे में बच्चों ने उत्तर दिया है कि सूक्ष्मतम कण जो है वो अणु कहलाता है। तो यहाँ पे शिक्षक जो है यानी कि जो छात्र अध्यापक है वह उसका स्पष्टीकरण देते हुए उत्तर देगा कि अणु किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं
और यह मुक्त अवस्था में होती है। और ये 2 प्रकार की होती है, समपरमाणुक और विषम परमाणु। समपरमाणु उसे कहते हैं जो तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि H2O2। और विषम परमाणु ये विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जैसे HCl, CO2, ETC। फिर इसका जो स्पष्टीकरण लिखेंगे वो हम शाम पट में भी बच्चों को बताएंगे कि अणु एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। फिर यहाँ पे जो परमाणु एक नया वर्ड आया, उससे हम बच्चों के लिए शिक्षण बिंदु में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पे हम प्रश्न बनाएंगे परमाणु किसे कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देंगे तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु। फिर वहाँ पे जो छात्र अध्यापक हैं वहाँ पे स्पष्टीकरण में बताएंगे कि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता। केवल जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके ही परमाणु अक्रियशील होते हैं, यानी कि इनएक्टिव होते हैं, और वे मुक्त अवस्था में रह सकते हैं। फिर यहाँ पे परमाणु की संरचना से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि परमाणु के कौन कौन से मूल कण हैं, तो बच्चे मौन होंगे क्योंकि उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। तो श्यामपट्ट पे वहाँ वर्ग जाएगा कि मुख्यतः 3 कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। फिर उसका एक फ्री पिक्चर ड्रॉ कर देंगे कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो बाहरी कक्षा में जो होता है सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। फिर यहाँ पे ये भी बताएंगे चार्ज की नेगेटिवली चार्ज होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। फिर वहाँ पे स्पष्टीकरण में हम बच्चों को बताएंगे कि 20वीं सदी के पूर्व तक माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, परंतु जे थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, ETC ने सिद्ध किया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अस्थायी तथा पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉनों, एंटी न्यूट्रॉनों तथा मेजॉन आदि अस्थायी रूप कण होते हैं। इन सब को बताने के बाद फिर हम यहाँ से बच्चों से इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वेश्चन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर वहाँ पे स्पष्टीकरण में छात्र अध्यापक बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। इसका संकेत जो है ई से सिंबॉलिक, जो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो ई से, स्मॉल ई से। ये परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में चक्कर काटते रहते हैं। फिर यहाँ पे बताएंगे बच्चों को श्यामपट्ट कर्मे के सूक्ष्म कणों के खोजकर्ता का नाम याद करने का ट्रिक। वहाँ पे हम बच्चों को श्यामपट्ट पे बताएंगे कि हम जैसे कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनकी कोई डिस्कवर होंगे तो उन डिस्कवर का हम कैसे नाम शॉर्टली याद कर सकते हैं, उसका ट्रिक बच्चों को बताएंगे। फिर प्रोटॉन का के बारे में बच्चों से जिक्र करेंगे, तो बच्चों को हम क्वेश्चन बनाकर बोलेंगे कि प्रोटॉन के बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चे मौन होंगे। तो फिर वहाँ पे स्पष्टीकरण में हम जो छात्र अध्यापक है वो बताएंगे कि इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पर एक धनावेश, यानी कि ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसका इतना वेट होता है, फिर ये नाभिक के अंदर होता है और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर यहाँ पे हम बच्चों को श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे जो यहाँ पे बताए थे कि ट्रिक बताएंगे, तो वहाँ पे बच्चों को हम ट्रिक बताएंगे। ईट पर नाच, यानी कि ई फॉर इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन ईट, फिर पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड यानी कि पर। फिर हम बच्चों को बताएंगे नाच, यानी कि एन से न्यूट्रॉन और CH से चैडविक। तो ये एक छोटा सा ट्रिक हो जाएगा बच्चों को कि वो ईजिली वे में याद कर सकेंगे। फिर यहाँ से हम एक और क्वेश्चन बनाएंगे न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन क्या है। तो यहाँ पे बच्चों से हम स्पष्टीकरण से में बताएंगे कि यह जो है विद्युत उदासीन कण है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.6750 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। यह नाभिक परमाणु के ये जो भी परमाणु है नाभिक के अंदर में पाया, यानी कि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता और ये नेचुरल होता है। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो स्मॉल n है।
फिर इन सबको कंप्लीट करने के बाद हम कुछ बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु के मुख्यतः 3 कणों के नाम बताइए। विषम परमाणु अणु से क्या समझते हैं। तो कुछ बच्चों से हम क्लास में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर बच्चों का मूल्यांकन प्रश्न भी करेंगे हम कि अणु किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, समपरमाणु अणु किसे कहते हैं। फिर जो उसके बाद एक निरीक्षण कार्य होता है कि जब बच्चे शाम पट पे जो वर्क दिया आता है उसको उतारते हैं, तो जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका होती हैं वो उनका क्लास में घूम घूम कर निरीक्षण करती हैं कि बच्चों ने जो नोटबुक में उतारा है या नहीं उतारा है। फिर उसके बाद हम कुछ बच्चों को होमवर्क यानी कि गृह वर्क भी देंगे, गृह कार्य। तो क्वेश्चन देंगे कि आप लोग घर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम था उसका द्रव्यमान ग्राम में याद करके आएंगे। तो ये एक क्वेश्चन बच्चों को दे दिया गया। आप 2-3 भी दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद हस्ताक्षर करवाएंगे पर्यवेक्षक का, फिर खुद का हस्ताक्षर यहाँ पे होगा यानी कि सिग्नेचर। तो इन सब के बाद हम ये एक कंप्लीट लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरा 1-2 लेसन प्लान देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके दे सकते हैं। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।